अब ज़रा बात करते हैं उस मसनूआत की जिसने आवाम को बहुत ज़्यादा झटका दिया है और अभी भी दे रहा है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा है कि LPG भी अब महंगी हो गई है। फ़ी किलो कीमत 59 रुपये 60 पैसे इजाफे से 263 रुपये 95 पैसे की हो गई है। और ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घरेलू सिलेंडर जो है उसकी कीमत में 703 रुपये का इजाफा किया गया। अब हम सबको पता है कि जी सर्दियाँ हैं, गैस नहीं आ रही, सिलेंडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है, ऐसे में LPG की कीमतों का बढ़ जाना और ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत हमने देखा था कि एकदम से जो है बड़ा 30+ पैसों रुपए का जो है वो इजाफा था जिसने आवाम को बहुत ज़्यादा झटका दिया था। अब इस तमाम तर सूरत हाल में हमारी जो मईशत है वो किस तरीके से हम देखेंगे, किस भंवर से निकलेगी जिसमें कीमतें बढ़ाई जाने का जो सिलसिला है वो रुक जाए। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि ये जो कीमतें बढ़ाने का सिलसिला है, मैं ये नहीं कह रही कि कीमतें कम हो जाएं, आवाम को सस्ती चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं। अब ये तो एक दरीना ख्वाब ही रह गया ना कि हमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी, ये कीमतें कम होंगी और वो जो यकमुश्त 25 रुपये 30 रुपये 35 रुपये 33 रुपये इजाफा हो जाता है वो उतना ही कम होता नहीं है। कम होता है मैक्सिमम 2 रुपये, 1 रुपये 60 पैसे या सिर्फ 60 पैसे। तो मुझे ये बताइए जो कीमतें बढ़ाने का सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन रखा, आपने बहुत सी चीज़ों को कवर किया, कीमतों को भी, IMF को भी, फिच की रेटिंग को भी, पाकिस्तान के ओवरऑल मसाइल को भी। अगर आप इन सब चीज़ों को मुंजमद करें तो आपको पाकिस्तान इकॉनमी की जो पिक्चर है वो बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। एक वो इकॉनमी जो कि एक लफ्ज़ है अंग्रेजी का, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इसका मतलब ये है कि जो शरह नमू यानी कि इकॉनमी का बढ़ना है वो कम हो रहा है और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है। आई थिंक दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ सिनारियो जो कि लोगों के लिए है। जब शरह नमू कम होगी तो आपको मालूम है कि नौकरियां कम निकलेंगी। जब शरह नमू कम होगी तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर की पैदावार कम हो रही है। जब एग्रीकल्चर की पैदावार कम हो रही है तो चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। ये है पाकिस्तान की। जी ठीक है डॉक्टर साहब से दोबारा राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है आपने कहा। देखें डॉक्टर साहब, अगर आप हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं तो प्लीज अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, आपको आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूं कि आपको अगर आप ये सारी चीजें रखें और स्टैगफ्लेशन को देखें तो इसमें कुछ बैरूनी चीजें हैं और कुछ अंदरूनी चीजें हैं। बैरूनी चीजें क्या हैं? तेल की कीमत दुनिया में बढ़ रही है, कमोडिटीज की प्राइस बढ़ रही है, दुनिया में एक कसाद बाजारी है, यानी कि दुनिया की मईशतें जो हैं वो थोड़ी सी सुकड़ रही हैं। पर पाकिस्तान में इसके साथ साथ जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं या ये माली खसारे हैं वो इतना बढ़ गया है कि आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $3.5 अरब के रह गए। इसकी वजह से आपके रुपए पे प्रेशर आया तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का आंसर है वो और बढ़ गया। फिर फ्लड्स को आप ना भूलिए, उससे खरीफ क्रॉप्स तकरीबन 15% आपकी डिस्टर्ब हुई। आपकी कॉटन भी डिस्टर्ब हुई, व्हीट भी डिस्टर्ब हुई, राइस भी डिस्टर्ब हुई है। उसकी वजह से एक सप्लाई कंस्ट्रेंट है। इस सारी सूरत हाल में आपको IMF के पास जाना था आज से चंद माह पहले, यानी कि अक्टूबर के एंड में आपने पाकिस्तान का IMF से मुआहदा करना था। 9th रिव्यू को शुरू करना था और नवंबर में कंप्लीट करके दिसंबर में $1.2 अरब लेने थे। ये मैं क्यों कहता हूं? अगर आप सोचिए कि आपने $1.2 बिलियन ले लिए होते तो ये ज़र मुबादला के ज़खायर खुद ही $5 अरब के करीब होते। आपके रुपए पे शायद इतना प्रेशर ना आता। इसको देखते हुए ये ओवरऑल सूरत हाल है जो इस वक्त इकोनॉमी की। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो है वो ये भी बात की जा रही है कि IMF की कड़ी शराइत में से एक शर्त ये भी है कि डॉलर और पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल बैलेंस होंगी, एक ही सतह पर रहेंगी, एक ही कीमतें होंगी। अभी भी कुछ ज़्यादा फर्क हमें लगता नहीं है। तो क्या अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत ही बुरा डिसीजन है। मतलब हम फिर कहाँ स्टैंड करते हैं? जी, आप सही कह रही हैं। देखें, एक तो ये है कि बैनुल अक़वामी कीमत को पास करें, ये है एक असूल जो इकोनॉमिस्ट्स दुनिया भर में लोगों को बता रहे हैं। सही है। उससे ये मतलब है कि जो तेल की कीमत आपको पड़ रही है, हम अरब फ्लैट्स यूज करते हैं एज अ प्राइस, वो कीमत आप लोगों को पास ऑन करें। पर मसला हमारा यह है कि क्योंकि रुपए की कदर 230 की बजाय आज 270 के करीब है, तो वो जो 10-15% है वो भी पास ऑन करना पड़ रहा है।
प्लस इसकी इंपोर्ट स्टेज पे भी टैक्सेस हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए, और प्लस पीडीएल 50 रुपए का लग रहा है। जब इस चीज को इकट्ठा करते हैं तो एक ऐसी कीमत पास ऑन हो रही है जो लोगों को तकलीफ दे रही है। मेरा ख्याल है कि आईएमएफ से अब ये बात करनी चाहिए और बड़ी इजीली उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि इससे ऊपर का इस पे पीडीएल यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पेट्रोल पे या सेल्स टैक्स लगाना मुल्क के लिए शायद ठीक ना होगा। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि इसका पास थ्रू इफेक्ट है लोगों के घरों में और बिजली में भी, और ये बहुत ही नाजुक मरहला है मुल्क के लिए। इन्फ्लेशन ऑलरेडी 25% पे है जिसको बढ़ने का खर्चा है, पर अगर इंटरनेशनल कीमत में रद्दोबदल होता है वो पास करनी चाहिए। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की भी बात हो रही है, अगर बैंक्स की तरफ से ये स्टेप ले लिया जाता है तो फिर आप क्या समझते हैं? ये भी आपने बात सही रखी। उसकी वजह यह है कि अगर इन्फ्लेशन 25% है और जो कोर इन्फ्लेशन है, ये देखें हम इसका जायजा लेते हैं कोर इन्फ्लेशन से। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है कि अगर हम एनर्जी और ये बाकी चीजों को निकाल दें तो जो मुल्क की है वो भी चूंकि 16-17% पे है, तो मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शायद 1-आधा% हमें इंटरेस्ट रेट पे और बढ़ाना पड़े। अच्छा। उसकी वजह जो है वो वही है कि हम इकोनॉमी को और स्लो करना चाहते हैं ताकि एक आसान लफ्जों में कोई गाड़ी ना खरीदे तो गाड़ी की इंपोर्ट की चीजें ना आए और हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाए और हम अपना करंट अकाउंट संभाल सके। ये बड़ी आसान लफ्जों में मैं आपको सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में एक और कमेंट कीजिएगा। हमने देखा कि सोने की कीमत में भी इजाफा हुआ, कमी हुई है, और डॉलर की कीमत भी कुछ कमी हो ही गई है, कुछ खुशी हमें मिल गई है। अच्छा, अवाम की आसानी के लिए मैं ये आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हमारी अवाम बड़ी मासूम सी है, बड़ी भोली सी है, उन्हें लगता है कि जी डॉलर नीचे आएगा, सोने की कीमत में अगर कमी होगी तो फिर चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। एकदम से ऐसा नहीं होता, क्योंकि जाहिर है कि जब डॉलर की कीमत नीचे आती है, जब सोने की कीमत नीचे आती है, तब भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्ट एंड फिगर्स होते हैं जिनको आपको देखना होता है, मॉनिटर करना होता है। तो जो अवाम की ये सोच है कि अच्छा जी डॉलर नीचे आ रहा है, ये सोने की कीमत कम हो रही है, तो अब जो है महंगाई खत्म होने की जानिब है, तो प्लीज़ ज़रा इस पर कॉमेंट कीजिएगा। आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए कल जो रुपए की कदर है उसमें जो बेहतरी आई, और जो कल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने भी बहुत अच्छा रिएक्ट किया, उसकी जो कलीदी वजह है वो आईएमएफ के प्रोग्राम की डिस्कशन का आगाज है। लोगों को ये उम्मीद बंध गई है कि हम आईएमएफ में वापस चले जाएंगे, और मैं बारहा कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास कोई राह फरार नहीं है आईएमएफ से। पाकिस्तान के पास देयर इज नो अदर रोड विच गोज एनीवेयर बट टू द आईएमएफ। अगर आईएमएफ के पैसे आना शुरू हो गए तो आपके पास बहुत से और पैसे आना शुरू हो जाएंगे डॉलर्स में, जिनमें वर्ल्ड बैंक के पैसे, एडीबी के पैसे, आईडीबी के पैसे, बायलैटरल्स के पैसे, दोस्त ममालिक के पैसे। जब ये सारे डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे तो रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, तो आपकी पेट्रोल की कीमत पे थोड़ी सी कमी आएगी, और सोना चूंकि इंपोर्टेड है उसकी कीमत में भी कमी आएगी, और ओवरऑल जो कीमतों के बढ़ने की शरह है, आपने दुरुस्त कहा कीमतें बढ़ेंगी, पर बढ़ने की शरह जो है वो ऐसी होगी कि हम घाना या श्रीलंका की तरफ नहीं जाएंगे। ये बेस्ट इजीएस्ट एनालिसिस है, और मैं कौन से एक रिक्वेस्ट करता हूं, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कीजिए अपने घर में जैसे आपने कभी नहीं की। आप सोचिए एनर्जी है ही नहीं, पेट्रोल है ही नहीं, गैस है ही नहीं, अब क्या करना है? अब आपने अपनी जिंदगी को दोबारा से उसका तायुन करना है। इसी तरह आप इस भंवर से अगले 6 महीने बचकर निकल सकते हैं जब तक इंटरनेशनली कीमतें बेहतर नहीं होती और पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम नहीं होती। और दूसरी चीज ये कीजिए कि अल्लाह मियां से दुआ कीजिए कि हमें कामयाब करे और हुकूमत को हाथ जो है वो मजबूत हो और हम आईएमएफ प्रोग्राम में जाएं ताकि हम श्रीलंका और घाना की तरफ ना जा सकें। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं ना कि आपने जो है वो बस ये एज्यूम कर लें कि गैस नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मतलब मुझे लगता है कि सूरत हाल वाकई यही है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूं तो मेरे घर में तो गैस भी नहीं आ रही, और पिछले दिनों जो हमने देखा था कि जो मुल्क में बिजली का एक बहरान था कि पूरे मुल्क में हर चीज़ ब्लैकआउट हमें नजर आ रही थी, तो उसी कंडीशन में हम बैठे हुए ज्यूम करने की हमें ज़रूरत ही नहीं, हम तो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये चीज़ें। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू कर। किसी भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जब भी वो आए तो अपनी मुआशी पॉलिसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सख्त फैसले करे, क्योंकि सख्त फैसले इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप अवाम में जाएं तो आपके पास अपना एक बयानिया हो जिसको आप बेच सके। कभी कभी हम कहते हैं कि जी फलानी पार्टी का फलाना बयानिया पिट गया है, उसका मतलब ये होता है कि जी जिस बयानी पे इस पार्टी ने वोट लिया था उस पर उसने काम नहीं किया।